हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, कौशिक हियर। दोस्तों, जब कभी भी साइट में कुछ सर्वर में मेंटेनेंस का वर्क होता है RS Geo में, या तो फिर एप्लीकेशन का वर्जन चेंज होता है, तब किसी किसी मेंबर को कुछ दिक्कत आ सकती है लॉगिन करने में या तो एड व्यू करने में। ठीक है, उस समय पर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आपके एप्लीकेशन है वो वर्क करने लगे और आपका जो वर्क है वो बहुत स्मूथ हो जाए, स्मूथली एड व्यू हो जाए, सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाए। तो मैं कुछ स्टेप आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो लाइफ टाइम आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। जब जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि RS Geo के सारे वीडियोज़ आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलते रहे और RS Geo की कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए कि एड व्यू में दिक्कत है या तो फिर लॉगिन ना हो पाए, ऐसा कुछ इश्यू आए, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उससे चलता है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम है वो अपडेट कर लेना है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर लिख लेना है क्रोम। यहाँ पर देखिए क्रोम, क्रोम लिखोगे तो क्रोम आ जाएगा। ये देखिए मेरा क्रोम हमेशा अपडेट ही रहता है और आप अपने क्रोम को हमेशा अपडेट रखिए। डे बाय डे चेक करते रहे कि क्रोम की अपडेट आई है, नहीं तो उसको अपडेट कर लीजिए। तो एक सबसे पहला काम है आपको क्रोम आपका अपडेट रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका क्रोम अपडेट कर लेना है ऐसी सिचुएशन में। उसके बाद क्या करना है, क्रोम आपका अपडेट हो जाए उसके बाद आपको अपने मोबाइल को फ़्लाइट मोड पे डाल देना है। यहाँ पर देखिए एरोप्लेन मोड है, किसी किसी में फ़्लाइट मोड लिखा होता है, वो मोबाइल के सेटिंग पर डिपेंड है। तो फ़्लाइट मोड पे या एरोप्लेन मोड पे डाल देना है। फिर अब जो प्रोसेस करनी है वो करनी है कि आपको जो यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं ना, वहाँ पर जाना है। ठीक है, 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर देखिए सेटिंग्स, क्रोम का सेटिंग्स है उसमें जाना है। सेटिंग्स पे आप जैसे ही जाओगे तो सेटिंग ओपन हो जाएगा। सेटिंग ओपन हो जाएगा, सबसे पहले आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाओगे, यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है कि जब भी लॉगिन वाली ऐसी कोई दिक्कत हो तो हमको जो नई एप्लीकेशन है अपडेट हुई है तो लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो पुरानी एप्लीकेशन का है वो सारा डेटा, सारी जो कैचे फाइल है वो या तो फिर कोई भी रेसिड्यू है वहाँ पर उसको रिमूव कर देना है। पुरानी एप्लीकेशन का कुछ भी वहाँ थोड़ा सा भी फाइल रहेगा तो नई एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी लॉगिन के लिए। नॉर्मली एडीबी के लिए तो सिर्फ क्रोम ब्राउज़र करोगे या क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करोगे और एप्लीकेशन का स्टोरेज से कैचे क्लियर करोगे तो हो जाएगा। लेकिन लॉगिन प्रॉब्लम जब आता है तो हमको पुरानी एप्लीकेशन की सारी फाइल्स डिलीट करनी है। इसके लिए जैसे मैंने बताया सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डेटा करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए इस तरह का मेनू ओपन हो जाएगा और ख़ास बात यहाँ पर ये ऑल टाइम होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट आवर, लास्ट 24, लास्ट 7 डे, लास्ट 4 वीक नहीं, ऑल टाइम का डेटा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑल टाइम सिलेक्ट करना है, फिर नीचे लिखा है क्लियर डेटा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लियर डेटा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और क्लियर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो ब्राउजिंग डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। ये हो गया प्राइवेसी में। अब नीचे देखिए साइट सेटिंग है। साइट सेटिंग में आपको जाना और यहाँ पर सारी चीज़ें अलाउ कर देनी है। यहाँ पर क्या क्या अलाउ कर देना है ये देखिए। कुकीज़ अलाउ होनी चाहिए, लोकेशन अलाउ होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट अलाउ होनी चाहिए, पॉपअप अलाउ होना चाहिए, एड्स खास अलाउ होनी चाहिए। ओके, आप यहाँ पर जाओगे कुकीज़ में तो यहाँ पर देखिए यहाँ से अलाउ कर देना है, अलाउ कुकीज़। ठीक है, फिर आप जाओगे जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर अलाउ कर देना है यहाँ से। ओके, फिर पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट्स वो भी यहाँ से अलाउ कर देना है आपको। ओके, फिर जो भी चीज़ यहाँ पर है वो सारी अलाउ कर देनी है हमको। ओके, इतनी चीज़ें तो खास अलाउ कर देनी है, कुकीज़, जावास्क्रिप्ट, पॉपअप्स एंड एड्स। ठीक है, इतनी अलाउ कर देनी है। ये सारी अलाउ हो जाए, सेटिंग्स का काम अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आपको इसको मिनिमाइज़ कर देना है। अब आपको जाना है सेटिंग्स में। इन सारी चीज़ों के दौरान फ्लाइट मोड ऑन होना चाहिए आपका। सेटिंग्स में आप जाओगे, फिर आपको जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। यहाँ पर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन पे आप जाओगे। अपने अपने मोबाइल में सबकी अलग अलग सेटिंग होती है, लेकिन बेसिकली ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में आपको जाना है ऐप्स के अंदर। यहाँ पर क्रोम है, क्रोम पे जाओगे
वो ओपन करना है। यहाँ पर स्टोरेज है, स्टोरेज पे जाओगे, स्टोरेज पे देखिए यहाँ पर कैचे है 2.14 MB, उसको क्लियर कैचे कर देना है। यहाँ से क्लियर कैचे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। देखिए कैचे क्लियर करना है, क्रोम का करना है और अपनी RS जो एप्लीकेशन है उस पर जाना है और उसके भी स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में यहाँ पर स्टोरेज में जाओगे, यहाँ पर देखिए कैचे है 47.80 MB, उसको क्लियर कैचे कर देना है। यहाँ से क्लियर कैचे करोगे, ज़ीरो कर देना है। ठीक है, इन दो एप्लीकेशन का कैचे क्लियर कर देना है। ठीक है, अब इसमें हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो गूगल ही होना चाहिए। आपके मोबाइल में और कोई भी ब्राउज़र हो, लेकिन मोबाइल का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ही सेट करना है। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाओगे, यहाँ पर देखिए क्रोम है, यहाँ पर उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ब्राउज़र में जितने भी हो, लेकिन क्रोम सेट करके रखना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप अपने मोबाइल में देख लेना, कैसे भी सेटिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम होना चाहिए। ठीक है, क्रोम होना चाहिए। तो इतना हो गया, इतना सब हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। RS Jio में जाना है, फिर से एप्लीकेशन नोटिफिकेशन में ऐप्स में जाना है आपको, और यहाँ पर देखिए परमिशंस, RS Jio के सारी परमिशंस, ये देखिए कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, फ़ोन, स्टोरेज, सारी परमिशन ऑन कर देनी है, सारी परमिशन ऑन कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काम करना है। इतना हो जाने के बाद आपको गूगल क्रोम में किसी किसी के ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले रहते हैं, 15, 20, 50, 60 क्रोम, सारे जो टैब्स है उसको क्लोज़ कर देना है। यहाँ से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज़ ऑल टैब का। ठीक है, कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्लिक करोगे टैब्स पर, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए क्लोज़ ऑल टैब्स, ये सारे टैब्स क्लोज़ कर देने हैं। ठीक है, अब आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देना है और 4-5 मिनट के लिए स्विच ऑफ रखना है। 4-5 मिनट के स्विच ऑफ रखने के बाद आपको फिर से ऑन करना है। फिर जो पुरानी वाली एप्लीकेशन है RS Jio की, वो आपको अनइंस्टॉल कर देनी है और प्ले स्टोर पे जाना है और RS Jio लॉगिन की नई एप्लीकेशन, जो भी यहाँ पर आप लिखोगे RS Jio लॉगिन, ठीक है, फिर आप मोबाइल ऑन करोगे तो फ्लाइट मोड भी ऑन कर देना है। ठीक है, फिर आप लिखोगे RS Jio लॉगिन एप्लीकेशन, तो जो RS Jio की लॉगिन वाली एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखिए पहली है, ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, फिर आपको लॉगिन करना है। तो मोस्टली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। 99.99% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इस मेथड से। तो इस तरह से करके आपका लॉगिन का प्रॉब्लम हो या एडयू का प्रॉब्लम हो, जो भी हो, मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। एडयू अगर ना हो रहा हो तो सिर्फ सारे जो हिस्ट्री है, डेटा है, वो क्लियर करोगे, क्रोम अपडेट करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन लॉगिन वाले प्रॉब्लम में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है वो सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया तो फिर दिक्कत आ सकती है। इन बेसिकली हमको क्या करना है, पुरानी लॉगिन वाले प्रॉब्लम है, पुरानी एप्लीकेशन के सारे जो फाइल्स है, वो डैमेज फाइल है, जो भी है, मेमोरीज है, वो यहाँ से क्लियर कर देनी है और फिर नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ताकि वो फ्रेश एप्लीकेशन हो, जिसकी सारी फाइल अच्छे से अरेंज हो जाए मोबाइल में और लॉगिन प्रॉब्लम ना हो। तो सारे स्टेप शांति से ठंडे दिमाग से कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और एडयू में अगर दिक्कत आ रहा है तो सिर्फ मोस्टली क्रोम अपडेट करने से या क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करने से, या तो फिर क्रोम या जो RS Jio 24 है उसका कैचे क्लियर करने से हो जाएगा। उसमें भी अगर दिक्कत आए तो ये सारी प्रोसेस आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट जर्नी इन RS Jio।